प्यारे नाजरीन, एक वक्त ऐसा भी गुजरा है जब मक्का के गली कूचे सच्चाई से खाली और ना इंसाफी से भरे हुए थे। दिलों में गुरूर, माशरे में जबर और ज़हनों में जहालत का अंधेरा छुपा हुआ था। ताकतवर लोग कमजोरों को दबाते और किसी को सच बोलने की हिम्मत ना होती। ऐसे ही माहौल में अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इंसानों की रहनुमाई के लिए एक अजीम रहनुमा को दुनिया में भेजा, जिन्होंने लोगों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ बुलाया। वो हस्ती जिन्हें हम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानते हैं, जो सरापा रहमत, सबर, हिकमत और सच्चाई का पैकर थे। उसी जमाने की बात है, अरब के एक मकाम फदास में एक शख्स रहता था जिसका नाम रुकना था। वो अपनी बेपनाह ताकत और कुश्ती के बेमिसाल हुनर की वजह से मशहूर था। लोग इससे खौफ खाते क्योंकि कोई इसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता। हर मुकाबला वो जीतता और इसकी बहादुरी के किस्से दूर दूर तक सुनाए जाते। एक दिन रुकना अपने चंद साथियों के साथ बैठा गपशप कर रहा था कि एक अजनबी शख्स करीब आया और उनसे मुखातिब होकर बोला, क्या आपने मक्का के उस शख्स के बारे में सुना जो लोगों को एक नए रास्ते की दावत दे रहा है? वो कहते हैं कि आसमान से उन पर पैगाम आता है और उनका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सब लोग चौंक उठे। इनमें चैम गुइयां होने लगी। कुछ हैरान थे और कुछ तजस्सुस में। रुकना के चेहरे पर संजीदगी छा गई। उसने थोड़ी देर सोचा और बोला, अगर वाकई वो अल्लाह के नुमाइंदे हैं तो मुझे खुद जाकर उनसे मिलना होगा, और अगर वो आम इंसान है तो मैं कुश्ती में इन्हें आसानी से शिकस्त दे दूंगा। ये सोचकर वो अपने घर वापस आया। उसका बेटा यजीद, जो खुद भी ताकत और कुव्वत में किसी से कम ना था, अपने वालिद के ख्यालात से मुत्तफिक नजर आया। रुकना ने उससे बताया, मैं जल्द मक्का जाऊंगा। वहाँ एक शख्स है जिसके बारे में अजीबो गरीब बातें हो रही हैं। खुद इससे मिलकर सच्चाई का पता लगाना है। यजीद ने जोश से कहा, अब्बा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि हकीकत क्या है। चंद दिन बाद ये बाप बेटा अपने सफर पर रवाना हुए। वो तवील और थका देने वाला सफर तय करते हुए, सहरा की गर्मी बर्दाश्त करते हुए आखिरकार मक्का की हदूद में दाखिल हो गए। मगर जैसे ही उन्होंने शहर में कदम रखा, रुकना के दिल में एक अजीब सा इत्मीनान उतरने लगा। उससे महसूस हुआ जैसे यहाँ की फिजा में एक खास कशिश है, एक ऐसी सुकून भरी खुशबू जो दिल को छू रही हो। रुकना ने अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, बेटा, ये जगह कुछ खास लग रही है। मेरा दिल अजीब सा हल्का महसूस कर रहा है। यजीद ने भी मुस्कुरा कर कहा, अब्बा, मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है, जैसे यहाँ कुछ निराला है। इसी दौरान उनकी नजर कुछ लोगों पर पड़ी। वो उनके करीब गए और पूछा, आप हमें ये बता सकते हैं कि वो शख्स मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ मिलेंगे? उन लोगों ने हैरत से पूछा, आप कौन हैं? रुकना ने जवाब दिया, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मेरा नाम रुकना है और मेरा मकसद उनसे मिलना है। ये सुनकर उन लोगों ने बताया, वो इस वक्त मस्जिद में हैं, वहाँ जाकर उनसे मिल सकते हैं। रुकना और यजीद बगैर वक्त जाया किए मस्जिद की तरफ चल पड़े। जब वो मस्जिद में दाखिल हुए तो उनकी नजर एक निहायत पुरनूर और बावकार शख्सियत पर पड़ी। उनके चेहरे से ऐसी रोशनी झलक रही थी जो दिलों को सुकून दे। उनकी मौजूदगी ही दिल को चैन देने वाली थी। रुकना करीब गया, सर झुकाया और मुद्दबाना अंदाज में कहा, क्या आप वही मोहम्मद हैं जिनके बारे में हमने सुना है? जब वो अजीम हस्ती जिनका चेहरा नूर से जगमगा रहा था रुकना की तरफ मुतवज्जह हुए और बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में कहा, सलाम हो तुम पर, आओ बैठो, मगर ये तो बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? रुकना ने झुककर अदब से जवाब दिया, मैं दूर एक गांव से आया हूँ। लोग मुझे पहलवान रुकना के नाम से जानते हैं। मेरी पहचान मेरी ताकत है और आज तक किसी ने मुझे शिकस्त नहीं दी। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शफ़क़त से मुस्कुराते हुए बोले, रुकना, आओ कुछ देर बैठो, तुम थकी हुई लग रहे हो। रुकना दिल ही दिल में सोचने लगा, ये शख्सियत तो बड़े नरम दिल लगते हैं, आखिर ये मुझसे क्या कहना चाहते हैं? तब उन मुबारक होंठों से अल्फाज यूं निकले जैसे फूल झड़ रहे हो, रुकना, तुम्हें जो कुव्वत मिली है वो तुम्हारे अपने जोर का कमाल नहीं, बल्कि उसी रब का अता करदा है जो हर चीज पर कादिर है। क्यों ना तुम उसी के हुजूर झुक जाओ और उसकी वादानियत को मान लो। मैं वही नबी हूँ जिससे उसने तुम जैसे लोगों को सीधी राह दिखाने के लिए भेजा है। रुकना ने हैरानी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और कहा, मैं तो इसलिए आया हूँ कि आपसे कुश्ती करूँ।
लोगों ने बताया कि आप में कोई खास बात है, कुछ तो है जो आम इंसानों से अलग है, इसलिए मैंने इरादा किया कि आपका सामना करूं, लेकिन आप तो मुझे किसी और तरफ बुला रहे हैं। तब वो सरापा आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरमी से बोले, रुकना, मेरा मिशन तलवार या कुश्ती से जीतना नहीं बल्कि दिलों को अल्लाह की तरफ मोड़ना है। मैं पहलवान नहीं, मैं रब की तरफ से आने वाला आखिरी नबी हूँ। रुकना हंसा और बोला, ऐ मुहम्मद, मैं किसी वाज के लिए नहीं आया, सुना है आप में कोई निराली ताकत है, बात तो इसे जादूगर भी कहते हैं। अगर वाकई आप में वो सब कुछ है तो आइए मेरे साथ कुश्ती कीजिए। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत वकार से जवाब दिया, अगर तुम इसी पर बजिद हो तो मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त होगी। रुकना की आंखों में चमक आ गई। उसने फौरन पूछा, कैसी शर्त? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम मुझसे हार गए तो फिर तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूँगा, यानी इस बात को सच मान लोगे कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ और उसकी बंदगी कबूल करोगे। रुकना लम्हा भर खामोश रहा, मगर फिर उसने गुरूर से सीना तान कर कहा, चलिए ये भी देख लेते हैं, अगर आप जीत गए तो मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि आज तक किसी ने मुझे नीचा नहीं दिखाया। ये बात तेजी से मक्का में फैल गई। लोग जोक दर जोक उस मैदान में जमा होने लगे जहाँ मुकाबला होना था। सबकी नजरें उस अनोखे मुकाबले पर लगी थी। एक तरफ वो पहलवान जिससे कभी शिकस्त का सामना नहीं हुआ, और दूसरी तरफ रहमत दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके हाथों में दुनियावी ताकत के बजाय रब की अता की रोशनी थी। मुकाबले का वक्त आया। रुकना ने जैसे ही हमला करने के लिए कदम आगे बढ़ाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत नरमी से उसे पकड़ा और ऐसी महारत से जमीन पर गिरा दिया तो वो संभल ना सका। रुकना हैरत ज़दा हो गया, जैसे उसे यकीन ही ना आया हो कि वो वाकई गिर गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत से फरमाया, अब क्या ख्याल है? क्या तुम समझती हो कि ये महज इत्तेफाक था या रब की निशानी? क्यों ना आप सच को कबूल कर लो। मगर रुकना हार मानने के लिए तैयार न था। उसने जल्दी से कहा, एक मौका और दीजिए, ये सिर्फ मेरी चूक थी, इस बार मैं संभल कर मुकाबला करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दोबारा आजमाने का मौका दे देता हूँ, लेकिन याद रखो, अगर इस बार भी तुम्हारे कदम ना जम सके तो सच्चाई से मुंह ना मोड़ना। सब लोगों की नजरें दोबारा मैदान की तरफ मुड़ गईं। इस बार रुकना ने अपनी सारी ताकत इकट्ठी कर ली। दिलो दिमाग में बस एक ही धुन थी, कुछ भी हो जाए इस शख्स को ज़ेर करना है। लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़कर गिरफ्त डालने की कोशिश की, सामने खड़े हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल महारत से उससे फिर से जमीन बोझ कर दिया। दूसरा मुकाबला भी वो हार चुका था। वो हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ। उसी लम्हे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत से फरमाया, रुकना, क्या आप भी तुम हक को नहीं पहचानते? साई तुम्हारे सामने है, अपने दिल को टटोलो, अब भी वक्त है, सच्चाई को अपना लो, रब को पहचान लो। मगर रुकना की अना उसके कानों पर ताले डाल चुकी थी। वो अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसके ज़हन में ख्याल बार बार गूंज रहा था, मेरी ताकत का कोई जवाब आज तक ना था, तो फिर ये कैसा शख्स है जो मुझे बासानी बिछाड़ देता है? ये तो कोई पहलवान भी नहीं। वो तज्जुब में था, मगर उसने खुद को संभाला और कहा, एक बार और, सिर्फ एक आखिरी बार मुझे एक मौका और दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सरापा शफकत थे, खामोशी से सर हिलाकर मान गया। तीसरी बार भी मैदान सच गया। इस बार रुकना ने अपनी तमाम तार ताकत झोंक दी, लेकिन नतीजा वही रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फिर जमीन पर गिरा दिया, ऐसे जैसे एक फूल झड़ जाए। इस बार जब रुकना उठने लगा तो उसके जिस्म में पहले जैसा जोर बाकी ना था। वो थक चुका था, टूट चुका था, और सबसे बढ़कर वो अंदर से हार मान चुका था। उसकी जबान से बेख्तियार निकला, मैंने मान लिया, आप सच्चे हैं, आप वाकई अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं। आज मुझे मालूम हो गया कि ताकत सिर्फ जिस्म की नहीं, दिल की भी होती है, और आपके पास वो नूर है जो आम इंसानों के पास नहीं होता। मैं दिल से अल्लाह पर ईमान लाता हूँ और आपको अल्लाह का रसूल मानता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, आज तुमने असल ताकत को पहचाना है। ये कुव्वत जो तुमने देखी वो मेरी नहीं, मेरे रब की अता है। वो चाहता तो तुम्हारी कुव्वत भी छीन लेता, और वही चाहे तो किसी आम इंसान को भी ऐसी ताकत दे दे कि दुनिया हैरान रह जाए। ये सुनकर रुकना की आंखें भर आई। उसने झुककर नबी करीम
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ چوما اور پوری عاجزی سے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے صدیوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو دلوں میں لرزہ سا دوڑ گیا۔ کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ رکنا جیسے پہلوان کا دل یوں موم ہو جائے گا۔ جب رکنا کے بیٹے یزید نے اپنے باپ کو بدلتے دیکھا تو اس کے اندر ایک طوفان سا اٹھ کھڑا ہوا۔ یزید بھی کوئی عام شخص نہ تھا، جسمانی لحاظ سے وہ بھی اپنے والد کی طرح نہایت قوی، مشہور اور خود کو ناقابل شکست سمجھنے والا تھا، لیکن اس کی انا یہ ماننے کو تیار نہ تھی کہ اس کا باپ کسی سے ہار گیا ہے۔ غصے سے لال پیلا ہو کر یزید آگے بڑھا اور پوری بے باکی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر آپ واقعی کوئی خاص ہستی ہے، اگر آپ میں وہ طاقت ہے جس کا دعویٰ ہے، تو پھر میرے ساتھ مقابلہ کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یزید کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں وہ کیفیت تھی جو سچائی کو چھو لینے کے قریب ہو لیکن ابھی پردہ نہ اٹھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے پر نرمی اور دل میں درد کے ساتھ اس کی بات مان لی۔ یزید کے لیے ایک مقابلہ نہیں، اپنے والد کی ہار کا بدلہ لینے کا موقع تھا۔ وہ خود بھی اپنے وقت کا مشہور پہلوان تھا اور اسے اپنی طاقت پر پورا بھروسہ تھا۔ یزید کے ذہن میں صرف ایک بات گونج رہی تھی، میں اپنے خاندان کا مان ہوں اور آج اس مان کو دوبارہ بلند کرنا ہے۔ جیسے ہی کشتی کا آغاز ہوا، اس نے پورا زور لگا دیا، وار پر وار کیے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت سکون سے ہر حملے کو روک رہے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجازت دی کہ اپنی پوری توانائی سے وار کرے تاکہ وہ جان لے کہ اس کے سامنے کون کھڑا ہے۔ یزید نے آخری بار طاقت سمیٹی لیکن نتیجہ وہی نکلا، اسے زمین پر پٹخ دیا گیا۔ وہ شدید درد میں تھا اور اسے لگا جیسے وہ خود نہیں بلکہ اس کا غرور زمین سے ٹکرا کر ٹوٹ چکا ہو۔ یزید نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہاں نہ تکبر تھا، نہ فتح کا غرور، بس محبت بھری مسکراہٹ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور فرمایا، تم دلیر ہو۔ بے شک اگر اصل طاقت وہاں ہوتی جہاں انسان خود کو سب سے کمزور سمجھے اور رب پر بھروسہ کرے۔ یزید کا دل جیسے نرم مٹی بن گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، آج مجھے معلوم ہو گیا کہ سچائی کیا ہے اور طاقت کس کے ہاتھ میں ہے۔ میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے برحق نبی ہیں۔ یزید کا ایمان لانا ایک ایسی خبر تھی جو تیز ہوا کی طرح پورے عرب میں پھیل گئی۔ لوگ حیرت سے پوچھتے، کیا وہ یزید، وہ جو کبھی کسی سے نہیں ہارا؟ اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی ایک اور زبردست دلیل بن گیا۔ کچھ دن بعد ایک نوجوان دل میں شک اور تکبر لیے مدینہ میں آیا۔ وہ مسلمان نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ اس نے سوال کیا مگر انداز میں گستاخی چھپی ہوئی تھی، اگر آپ واقعی اللہ کے نمائندے ہیں تو کچھ ایسا دکھائے جو کسی انسان کے بس کی بات نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ غصہ کیا نہ بس نرمی سے فرمایا، اس درخت کے پاس جاؤ اور کہو کہ اللہ کا نبی تمہیں بلا رہا ہے۔ نوجوان حیران تو ضرور ہوا مگر درخت کے قریب گیا اور بلند آواز میں کہا، اے درخت، اللہ کے نبی تمہیں بلا رہے ہیں۔ سب کی نگاہیں اس طرف جمی تھی اور پھر وہ منظر ہوا جس نے ہر زبان کو خاموش کر دیا۔ وہ درخت واقعی زمین سے ہلنے لگا، اس کی جڑیں اکھڑی اور وہ چلتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا۔ نوجوان کا دل دہل گیا لیکن اس نے پھر ایک اور شرط رکھ دی، اگر یہ سچ ہے تو درخت کو واپس اس کی جگہ بھی بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ۔ یہ سب نے دیکھا، وہ درخت خاموشی سے واپس اپنی جگہ چلا گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس بار نوجوان کا غرور پگھل چکا تھا، وہ بے اختیار چیخ پڑا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ وہ صرف خود نہیں بدلا بلکہ اس کے ساتھ اس کا پورا خاندان بھی اسلام کی روشنی میں آ گیا۔ یہ معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ تھے، ایسے لمحات جنہوں نے سینکڑوں دلوں کو ایمان کی طرف پلٹایا۔ لیکن یہ سلسلہ یہاں رکا نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سچا واقعہ جو آپ تمام دوستوں تک پہنچایا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل روشن واقعات کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔